Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए जुलाई मंथ prediction based on your zodiac sign. So this month horoscope. आपकी मंथली horoscope यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ as per astrology, as per tarot and oracle guidance आपके लिए क्या आ रही है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. डेट ऑफ बर्थ और नेम वाइज मीन्स सन मून राइजिंग, आप किसी भी तरीके से जो भी आपको रेजोनेट करता है, जो आप फॉलो करते हैं जोडिक साइन, उस बेसिस पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जान सकते हैं ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. डिस्क्रिप्शन में टैप करके आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली इंजॉय कर पाएंगे. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सम पर्सनल रीडिंग, आप मेरे वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. www.lisasimi.com. दिस इज़ माई वेबसाइट. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हाय एरीज. सो फर्स्ट मैं आपके सभी के लिए शेयर करने वाली हूँ कि जुलाई मंथ आपके लिए किस तरीके से पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस को लेकर आ रहा है. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. हम विद गुड लक इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. सो वी हैव द चैरियट, फोर ऑफ wands and page of cup. Okay, so for this month if I will say for you Aries, ये chariot energy, four of wands and page of cup काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है इस मंथ के लिए. वो ट्रैवलिंग, इवन योर मोमेंट ऑफ थॉट्स, थिंकिंग, प्लानिंग, ग्रोथ, इसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे. बिकॉज एज पर चैरियट यहाँ पर जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं मुझको, दिस इज़ रियली पॉजिटिव. और ये आपके लिए बता रहे हैं कि आप ऑप्शंस, चॉइसेस को कंसिडर करेंगे और उसमें डिसाइड भी करने वाले हैं इस मंथ में कि वेयर यू शुड मूव फर्दर. मीन्स मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए कि ये मंथ आपके लिए डिसीजंस मेकिंग, प्लानिंग एंड मूविंग विद सम प्लान्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, डिसीजन मेकिंग एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल, प्लानिंग में रहने वाला है. सो जुलाई मंथ के लिए आप काफ़ी मोटिवेटेड होकर और कुछ चीज़ों को, टाइमलाइन को क्रिएट करने वाले हैं इस मंथ में, जो एरीज आपके लिए दिख रहा है. अलॉन्ग विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी सेलिब्रेशन वाइब्स भी दिख रही हैं. तो वो इट कुड बी रिलेटेड टू योर पर्सनल अफेयर और एनीथिंग आपकी फैमिली से रिलेटेड, सम मैरिज फंक्शन, सम सेलिब्रेशन ऑफ हाउस, ड्रीम कम ट्रू रिगार्डिंग आपकी कोई विश है वो पूरी होनी है. इस तरीके से इस मंथ में आपके लिए कुछ विश भी आपकी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ मुझे मैसेज मिल रहे हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक यूनिटी, सेलिब्रेशन एंड विक्ट्री. ओके, सो ये मंथ में आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ हो सकता है, अभी से आपकी कुछ प्लानिंग चल रही हो आपके ग्रुप या आपके कनेक्शन या नियर या डियर वंस में, आपको कुछ हैप्पीनेस या सेलिब्रेशन के रीज़न बने, जहाँ कलेक्टिवली आप कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे, इंजॉय करेंगे. एज पर फोर ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे हाउस से रिलेटेड भी, लैंड, प्रॉपर्टी और सम काइंड ऑफ लाइक प्रमोशन, इस तरीके की भी वाइब्स आ रही हैं कि जहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सक्सेस को. वो सक्सेस मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, इमोशनल पार्ट पे भी हो सकती है, मतलब कि पर्सनली भी आपकी लाइफ में कुछ सक्सेस मिल सकता है आपको, एज वेल एज आपके लिए यहाँ आपके करियर में भी ग्रोथ हो सकती है. बिकॉज फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बिल्कुल विक्ट्री का कार्ड दिख रहा है और एवरीबडी इज़ सपोर्टिंग यू एंड यू नो आपको कॉन्जुलेट कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं और आपके वर्क को लेके रेस्पेक्ट दे रहे हैं. अलॉन्ग विद दिस पेज ऑफ कप इज कमिंग समवेयर, यू नो न्यू वाइब्स आर कमिंग आपके आसपास, आपकी एनर्जी में दिख रहा है. इस मंथ में आपकी तरफ कुछ लव, कुछ प्रपोजल्स, कुछ कनेक्शन, कुछ रोमांटिक थॉट्स भी डेवलप हो रहे हैं. सो एक आइडल थॉट, एक आइडल लिविंग मीन्स एक पर्सन जिनके लिए आप कुछ चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा रहे, वो आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़, कोई अच्छा पर्सन, कोई नए वाइब्स यहाँ पर आ सकती हैं. मतलब कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ, या फिर आपकी ड्रीम जॉब, या कोई ऐसे पर्सन जिनके लिए आप अपने सोलमेट को, इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सोलमेट, सो इस मंथ में आपका कनेक्शन बन सकता है. अलॉन्ग विद दिस लेट मी सी आपके लिए क्या थ्रू योर एस्ट्रोलॉजी एज पर योर हाउस एनर्जीज क्या दिख रही हैं. सो विल लुक फॉरवर्ड क्योंकि आपके लिए चैरियट, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप
आपकी आपकी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप कुछ परफेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है विद द सिचुएशन जो आपके आसपास है. सो दिस इज़ मेजरली योर विश इज़ कि आप आगे बढ़ें, परफेक्शन, समथिंग बेटर, समथिंग ग्रेट. एंड वी हैव द मिड हेवन एंड दिस इज़ रियली नाइस एंड दिस इज़ रियली गिविंग मी द मैसेज कि आपकी जो जर्नी है, आपका प्लान अबाउट योर ड्रीम जॉब, ड्रीम हाउस और ट्रैवलिंग और एनी काइंड ऑफ डेस्टिनेशन, जो आपकी सक्सेस की जो आपकी जो डेफिनेशन है, आप उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे मिड हेवन आपके लिए वाइब्स आ रही हैं कि येस यू आर ऑन द वे, और उस जर्नी की तरफ आप और आगे बढ़ेंगे और कदम बढ़ाएंगे. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली. दिस मीन्स कि देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप कि इस मंथ में आपके लिए कुछ जर्नी की, आपकी जो सक्सेस की जर्नी पे आपको अच्छे माइलस्टोन अचीव करने को मिलेंगे इन दिस मंथ. And that's really nice actually. We have collaborate as well, Aquarius. So Aquarius energy यहाँ पर दिख रही है and that is giving me the lots of connection. वो आपका भी हो सकता है या फिर आप किसी से कनेक्ट हो, वो वर्क से रिलेटेड या इमोशनल कनेक्शन, लव अफेयर और एनी काइंड ऑफ कोड लाइक कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट यहाँ देखने को मिल सकता है. बिकॉज एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे कोलैबोरेट के लिए आ रही है. सो आप अगर किसी के बीच में फाइट है, प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी मुझे हम्बल एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए इस मंथ में काफ़ी मेंटल पीस मिल सकता है, इमोशनल कोऑर्डिनेशन, अटैचमेंट बनेगा. ओके, अलॉन्ग विद दिस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके लिए, लेट मी सी मोर. ऑल्दो यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए 11th हाउस आ रहा है एंड दैट इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक काइंड ऑफ गेन, विक्ट्री, सम कोऑर्डिनेशन. एक दूसरे के साथ मिलके आपको यहाँ पर कुछ हेल्प सपोर्ट हो सकती है दूसरे पर्सन की. एंड वी हैव दिस हेयर द रेट्रोरेड रिव्यू एंड रीएनालिसिस की भी एनर्जी आ रही है, रिवाइंडिंग की एनर्जी आ रही है. वापस से चीज़ों को आप रिकैलकुलेट करने वाले हैं, आप रीप्लान करने वाले हैं. सो दिस इज़ समथिंग, रिव्यू की एनर्जी है जो इस मंथ में आप देखेंगे, करेंगे, प्लान अप करेंगे. सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली. ये मंथ आपके लिए एक रीएनालिसिस के लिए है और रीरूट के लिए. ये कह सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप वापस से रिप्लान कर रहे हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस वी हैव द नॉर्थ नोड, द फ्यूचर. सो फ्यूचर इज़ ऑल लाइक आप अपने फ्यूचर को लेकर अगर कंसर्न कर रहे हैं, आप फ्यूचर को लेकर वरीड हैं, वो रिलेशनशिप हो या आपके करियर के फ्यूचर को लेकर. सो एक्चुअली दिस इज़ द नॉर्थ नोड इज़ मोर कमिंग लाइक अबाउट फॉर यू द राहु. एंड दिस इज़ मोर अबाउट योर नॉलेज, योर माइंड, और आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे. ओके, क्योंकि फ्यूचर को लेके यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. सो डोंट वरी एट ऑल, फ्यूचर इज़ कमिंग ग्रेट. एंड वी हैव द नेपच्यून विज़न. विज़न भी यहाँ पर दिख रहा है और नेपच्यून यहाँ पे बता रहा है कि आपके लिए इस मंथ में आपका विज़न, आपको एक लाइफ पर्पस, आपका गोल काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई हो सकता है. काफ़ी हद तक आप इस मंथ में अपनी चीज़ों को लेके क्लियर हो सकते हैं कि येस दिस इज़ ऑल आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई नीड. इस तरीके से आपके मन में प्लान चलेंगे. ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग एक्चुअली. लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है एरीज. लेट मी चेक. Okay, we have two cards here. So first we have the flower. Be honest with yourself. So this is the time for you to be honest. अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और वो इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज तभी आप अपनी खामियां, अपनी गलती, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स परफेक्ट एक्चुअली. And along with this we have the stars. You can manifest your every wish. So this is the time to manifest. वो आप क्रिस्टल्स के साथ कर रहे हो या आप अपने लिए कुछ जर्नल राइटिंग और सम सिंक्रोनाइज नंबर, एंजल्स कनेक्शन, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि ये बिल्कुल राइट टाइम है जहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. एंजल्स विल लिसन यू, एंजल्स विल गोइंग टू कनेक्ट विद यू. तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं एरीज. अगर आप इस मंथ में मैनिफेस्ट करेंगे तो वो विश पूरी होगी. ज़रूर विजुअलाइज करें, अपने ड्रीम्स को एक बार प्लान अप करें. ठीक है, क्योंकि आपके लिए एज पर टैरो बहुत ही लवली कार्ड्स आ रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट
फॉर एनी पर्सनल रीडिंग क्रिस्टल्स यू वांट टू बाय, यू वांट टू टेक, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं. सी यू अगेन, बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है. वो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं. सो फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप एंड द हाई प्रिस्टेस. सो यहाँ अगर मैं कार्ड्स को देख रही हूँ और ये तीनों ही कार्ड्स आप एक एनर्जी ला रहे हैं, एक पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं. एज पर क्वीन ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपके लिए पावर क्लेम का मंथ है. इस मंथ में आप अपने राइपनेस, यू कैन सी द ग्रेप्स हेयर, दे आर ऑल राइप. मतलब आप कुछ फ्रूट्स, आपको कुछ फाइनल रिजल्ट्स मिल सकते हैं. फाइनल आपकी मेहनत का आपको एक अच्छा आउटकम मिल सकता है. एज पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लिए यहाँ पे आप काफ़ी स्टेबल पावर्स एंड कमिटमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे. आप काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग के साथ इस मंथ में आगे बढ़ने वाले हैं. सो एज पर क्वीन ऑफ पेंटिकल यू आर कमिंग एज पावरफुल, डिटरमिन्ड एंड वेरी ऑथेंटिक विद योर थॉट्स, प्लान और अपनी लाइबिलिटीज़, इनसिक्योरिटीज़, इन सब को दूर करके आप आगे अपनी पावर को क्लेम करना चाहेंगे, जो काफ़ी पॉजिटिव भी आ रहा है. एंड इसके साथ साथ 3 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर यू एंड दैट्स रियली वंडरफुल. सेलिब्रेशन दिख रहा है, 3 ऑफ कप, कनेक्शन, जॉयफुल नेचर, इन्जॉयमेंट, ट्रैवलिंग, फन, पार्टी, ये आपके लिए इस मंथ में हो सकती है. इस मंथ में किसी और की मैरिज, किसी और के कनेक्शन या आपसे ही रिलेटेड कुछ लव कनेक्शन या फिर एक ग्रुप, बहुत टाइम से अगर आप नहीं मिले हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा फन, इन्जॉयमेंट का हिस्सा बने. यूनिटी, ग्रुप, सेलिब्रेशन की वाइब्स हैं. सो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है. ये आपके सेलिब्रेशन का रीज़न हो सकता है या आपके नियर या डियर वंस से भी रिलेटेड. एंड हाई प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग आपके लिए मैसेज दे रहा है टॉरस. दैट इज़ कि ये मंथ एक ऐसा मंथ है जहाँ पर आपको मेंटल पीस मिलेगा, आपको वो ऑनर और रेस्पेक्ट मिलेगा जो आप चाह रहे हैं. और कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को मीन्स इंट्यूटिवली डिसीजंस लेंगे, कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं. एंड दैट इज़ कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, सोसाइटी वांट दिस, माय पेरेंट्स वांट दिस, आई वांट दिस. इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स में भी आप चलते नज़र आ रहे हैं. रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो मिरर है, मीन्स जो क्लियर है, जो रियलिटी है, उस बेसिस पे और आपका मन क्या कहता है, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आप आगे बढ़ेंगे. सो जुलाई मंथ आपके लिए एक ऐसा मंथ दिख रहा है जहाँ पर आपके लिए आपकी जो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप उनको ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और यू आर बिकमिंग वेरी सीरियस इन दिस मंथ. ओके, सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली, क्योंकि एज पर हाई प्रेस्टिज दिस इज़ द टाइम टू टेक डिसीजन मैच्योरिटी के साथ, और आप यहाँ मैच्योरिटी के साथ ही बिहेव करेंगे. सो लेट मी सी एज पर द एस्ट्रोलॉजी दिस मंथ फॉर यू. We have the Venus beloved, as I told you the love connection is already coming here. और यहाँ पे आपके लिए लव, अफेक्शन एनर्जी दिख रही है. वीनस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट लाइक ब्यूटी, फेमाइन एनर्जी, आपकी डिज़ायर, आपकी विश और ब्लॉसम. सो हनी बी, यू कैन सी दिस इज़ ऑल लाइक अट्रैक्शन. सो ये मंथ आपके लव कनेक्शन के लिए काफ़ी पॉजिटिव है. अट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन, इस चीज़ में ये काफ़ी आगे आपके फेवर में रहेगा. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली. एज पर वीनस बिलव्ड एनर्जी आ रही है. सो रोमांस और अगर फाइट या किसी तरीके के इशू आप गो थ्रू हैं तो वो भी सॉर्ट इट आउट होंगे. ओके, लेट मी सी मोर. This is the 4th house. Home is coming for you and 4th house is more about like family. Okay, so that's it, your personal life, आपकी खुद की मैरिज या आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में, या आपका कमिटमेंट रिलेशनशिप, आपकी मॉम एंड डैड की रिकवरी अगर वो किसी चीज़ से इशू है. सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन दिख रहा है, आपका रिलेशनशिप आपकी मॉम के साथ, आपका रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ. पर्सनल अफेयर इस मंथ में काफ़ी रहने वाले हैं. पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल लाइक एक दूसरे के साथ डिस्कशन, इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा रहेगा. तो विद योर फैमिली यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है. एंड होम इज़ ऑल्सो कमिंग. सो मे बी यू आर मोर ओरिएंटेड इन दिस मंथ टूवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स फॉर योर फैमिली. ये यहाँ पर आ रही हैं वाइब्स. एंड अनदर थिंग, सो 4th हाउस आपके लिए यहाँ पे काफ़ी
इस मंथ में इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है वी स्टार, एंड दैट इज़ रियली गिविंग मी द मैसेज अबाउट द फायर एनर्जी। एंड यू कैन सी दिस रेनबो, दिस इज़ ऑल कमिंग अबाउट द मैनिफेस्ट। अगर आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करेंगे इस मंथ में, सो दिस इज़ डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके लिए वो जो विश है वो पूरी हो सकती है। आप यहाँ पर अपने फेवर में किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। दैट रेनबो एनर्जी इज़ ऑल कमिंग अबाउट द मिरेकल्स, ओके, दैट मैजिक। सो रेनबो आपके लिए प्रॉस्पैरिटी के लिए ला रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए इस मंथ में प्रॉस्पैरिटी का सिंबल रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपके फेवर में बहुत अच्छे से होती नज़र आएंगी। और अलॉन्ग विद दिस वी हैव द एक्वेरियस कोलैबोरेशन, सो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही है। द वाटर एनर्जी इज कमिंग, सो सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट, किसी वर्क में हेल्प मिल सकती है। एक्वेरियस जोडिक साइन का कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत आपकी मदद कर सकता है। और दैट इज़ बेसिकली गिविंग मी द स्कोप अबाउट दिस की जो एक कोलैबोरेशन चाहिए, जो आपको सपोर्ट चाहिए, जो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, यूनिटी चाहिए, वो आपको इस मंथ में देखने को मिलेगी। ओके, एंड दैट्स अमेजिंग। another thing for you, let me see the oracle guidance. थ्रोन, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विक्ट्री के लिए आपके लिए दिख रहा है। दिस इज़ द टाइम आपके लिए कि आपके अंदर पोटेंशियल एंडलेस है और आपको वो पावर पोजीशन मिल सकती है। यू कैन रिलेट दिस विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपके फेवर में ज़रूर बात बनेगी। ओके, सो या दिस इज़ द टाइम फॉर टू शो दैट कॉन्फिडेंस इन यू। और आप यूनिटी में बहुत कुछ कर सकते हैं, कोलैबोरेशन दिख ही रहा है। सो हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लाइक आपके आसपास जो आपकी सपोर्ट में है उनके साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। आपके लिए यूनिवर्स से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे करेंगे तो डेफिनेटली आपके फेवर में चीज़ें हो सकती हैं। दैट इज़ वेयर दिस द स्टार एनर्जी इज़ कमिंग एंड स्टार डस्ट इज़ मोर कमिंग फॉर यू गाइज कि आप एक यूनिवर्स के ही हिस्सा हैं। और अगर आप यूनिवर्स में बिलीव रखेंगे, आप यूनिवर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, सो आपके फेवर में चीज़ें होंगी। आप मैनिफेस्ट कीजिए, मेक अ विश। ओके, so that's really amazing and this is all for you. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं। For any personal reading or for crystals, contact on my website. See you again. Bye. Hi Gemini, let's see आपके लिए ये month कैसा रहने वाला है। So first from the tarot, let's see for you. We have Four of Swords, Four of Pentacles and Six of Wands. Okay. सो इट सीम्स लाइक द फोर ऑफ सॉर्ड एनर्जी एक रेस्ट एनर्जी दिख रही है मुझे, यहाँ पे हीलिंग एनर्जी दिख रही है। पास्ट से रिकवर करने वाले हैं। जुलाई मंथ में आप पास्ट से गेट ओवर हो जाएंगे, रिकवरी मिल जाएगी। कुछ चीज़ों में आपके लिए लाइक फोर ऑफ सॉर्ड यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ डिसीजन मेकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो इसको इस मंथ में आप लेंगे। टोटली कट ऑफ करके, टोटली एक सोशल लाइफ से दूर जा रहे हैं और अपने आप को एक मेडिटेशन एनर्जी के साथ ला रहे हैं। मतलब आप अपने एनर्जी को बहुत अलाइन कर रहे हैं। सो दिस मंथ इज़ मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दिस मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक टू टेक अ डिसीजन एंड टोटली उसके लिए आप थोड़ा अपनी एक पर्सनल लाइफ या फिर आपके जो शेड्यूल है उससे आप ब्रेक ले रहे हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि इस मंथ में आप सोच रहे हो, अभी से आप कुछ प्लान कर रहे हो कि आई विल प्लान एंड आई विल नॉट कम्युनिकेट और आई विल नॉट टॉक विद दिस पर्सन, और या आपके वो पर्सन मुझसे दूर क्यों गए। तो जो वो पास्ट का जो इश्यूज़ हैं, जो क्रंचेज़ हैं, जो वरीज़ हैं, जो स्ट्रेस और टेंशन है, उसको आप रिकवर करके आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट्स रियली अमेजिंग। अलॉन्ग विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल आ रहा है, यहाँ पे आप इनसिक्योर भी हो रहे हैं। आप अपने मनी को लेके इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मनी को अपने पास मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग। सो दिस मंथ इज़ मोर अबाउट जहाँ पर आप अपने फाइनेंस को, अपने प्लान्स को और अपने लाइक जो भी आपके पास वैल्यूबल वर्थ है उस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन, स्टेटस में इनसिक्योर रहेंगे। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे अब्रॉड की भी वाइब्स आ रही हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्लान है, आप कुछ वर्क कर रहे हैं, आप कुछ वीज़ा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सो इस मंथ में आपके लिए लोकेशन चेंज वो विद इन इंडिया और अदर कंट्री में भी
कुछ वाइब्स बन रही हैं, चांसेस बन रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर मूवमेंट का आपके लिए प्लान बने, मीन्स वर्क फ्रॉम नॉट होम, दिस इज़ मोर अबाउट लाइक लोकेशन चेंज आपके लिए दिख रही है। सो जुलाई मंथ में आपके लिए कोई न्यू ज्वाइनिंग हो या लोकेशन चेंज हो रही हो या फिर आप कुछ नया प्लान कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ रहा है लोकेशंस में भी, ठीक है। इसके साथ साथ 6 ऑफ वंस इज कमिंग फॉर यू एंड दैट्स रियली वंडरफुल एज अ विक्ट्री एनर्जी। सो इस मंथ में आपको प्रमोशन हो या ग्रोथ हो या फिर कुछ फंक्शन फैमिली दिस इज़ लाइक ग्रुप आ रहा है आपके लिए, कम्युनिटी दिख रही है और आप विक्ट्री के साथ हैं, आपका नेम एंड फेम हो रहा है। इफ़ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया या आप कहीं ना कहीं एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप बनना चाहते हैं, तो उसकी तरफ भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इस मंथ में आपको लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी वाह वाह हो रही है। सो दिस इज़ रियली नाइस। लेट मी सी जेमिनाइन आपके लिए क्या दिख रहा है एज पर एस्ट्रोलॉजी। वी हैव द इन्विटेशन, सो दिस इज रियली नाइस, आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, दैट इज़ वेयर द इन्विटेशन इज़ कमिंग इन योर फेवर एंड दैट्स वंडरफुल। सो गो हैड, आपको इस मंथ में कुछ इन्विटेशंस मिल सकते हैं जो आपके फेवर में होंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे, जो आपको एक नई रे ऑफ होप, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ आपको इन्विटेशंस मिल सकते हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ वी हैव द साउथ नोड दैट इज़ पास्ट, एज आई टोल्ड यू पास्ट ये है आपके लिए केतु। सो कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन जो है, पास्ट इन्वॉल्वमेंट जो है, पास्ट हीलिंग, सफरिंग, उनके साथ भी आप यहाँ पर इस मंथ में कुछ चीज़ों को रीप्लान करना, रिकवर करना, हीलिंग, यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। पास्ट एनर्जी आ रही है, सो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं या फिर आपका कम्युनिकेशन या फिर रिकॉन्सिलेशन, ये सब चीज़ों का इस मंथ में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अनदर वी हैव द सेकेंड हाउस, द रिसोर्सेज, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे विक्ट्री भी दिख रही है, रिसोर्सेज, द 4 ऑफ पेंटिकल, यू आर जस्ट कम्प्लीटली उनको उसको कंट्रोल कर रहे हो आप, क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि कुछ चीज़ खो जाए आपसे या फिर दूर चली जाए। एंड दैट इज़ वेयर, जस्ट लेट मी चेक, मेरे कार्ड्स अलाइन हो रहे हैं क्या, हाँ। So that is where the second house is more related to the money, education, your own skills, opportunities, तो hitting the target और achieving your target, इससे related दिख रहा है। So ये आपके लिए रहने वाला है इस month में, more and more important is about your career, your money, your finance opportunities, वो location change हो, abroad की हो या within India, आप job opportunity देख रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए resources collection, स्टेबिलिटी पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, स्पेंडिंग कम हो रही है। ओके, सो यू विल ट्राई टू सेव, यू विल लुक फॉरवर्ड फॉर मोर एजुकेशन एंड लर्निंग। सो ये लर्निंग का मंथ दिख रहा है एंड मनी से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है। एंड द 12th हाउस इज ऑल्सो कमिंग एंड दैट इज़ really giving me the message about the alignment. You can see this is 7 चक्रा, 7 चक्रा क्रिस्टल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं जेमिनाइन। दिस इज़ रियली अमेजिंग, दैट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट, कहीं ना कहीं 12th हाउस दिख रहा है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक दिस तरीके के कोई लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ लॉसेस हैं, या कि कुछ चीज़ों में जो आप चाह रहे थे लेकिन वो वो आपके हाथ से निकल गया, दैट इज़ पास्ट, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कनेक्शन। सो 12th हाउस एक एंडिंग के लिए बता रहा है, एक एंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं या फिर जो आपकी लाइफ में अब आप कोई रोल प्ले नहीं कर रही हैं तो वो छूट रही हैं, पीछे चली जाएंगी। सो 12th हाउस इज़ मोर अबाउट रिलेटेड टू द लॉस और सम काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें कि जो आप अपने लाइफ में नहीं चाहते, लाइबिलिटीज़, या आप हो सकता है लोन या फिर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा सोचें। दैट इज़ वेयर आपके लिए कलेक्शन आ रहा है, रिसोर्सेज, आप इस मंथ में ज़्यादा थोड़ा कंजूसी से पेश आएंगे और दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे आप इस मंथ में ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि खो ना दें, खोने का डर दिख रहा है, तभी 12th हाउस आया है, तभी 2nd हाउस आया है। सो दीज आर कमिंग फॉर यू एंड वो पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है आपको डर हो, पास्ट में जैसा रहा है चीज़ें। तो ओरेकल गाइडेंस फॉर यू, द फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू
कुछ भी चीज़ आपको जो करनी है, सोच रहे हैं आप किसी के लिए भी, कोई इमेज, कोई किसी की पर्सनालिटी या फिर किसी के लिए आपकी ओपिनियन बन रही है, तो उससे पहले आप सोच समझ लें, अच्छे से उसको परख लें, ठीक है। तो अगर आप कोई डिसीज़न भी ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस पर थोड़ा वर्क कर लें। जल्दी से कुछ भी डिसीज़न ले लेना, कुछ भी जज कर लेना, डिसाइड कर लेना, वो सही नहीं होगा आपके लिए। अनदर, दिस इज़ द एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग। जैसे 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा था, और ये दिस इज़ मोर लाइक अ एंटी सोशल। एंटी सोशल मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से फाइट करने वाले हैं, बट दिस मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में रहने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को कुछ प्लान एंड अलाइन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और पर्सनल रीडिंग, एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल्स और मैनिफेस्टमेंट, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, उसके थ्रू ही सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं। सो हॉरोस्कोप फॉर दिस मंथ, वी हैव द 8 ऑफ कप, 2 ऑफ wands एंड टेम्परेंस। सो ये मंथ आपके लिए इमोशंस, फायर एनर्जी एंड बैलेंस का दिख रहा है। सो कैंसर, यहाँ पर एज पर 8 ऑफ कप यू आर मूविंग फर्दर, यू आर चूजिंग योर डिज़ायर। आप अपनी विश के साथ आगे बढ़ रहे हो और कुछ चीज़ों को लेट इट गो भी कर रहे हो, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे। सो मूव ऑन एनर्जी है, मूविंग ऑन, मूविंग फॉर समथिंग बेटर, मूविंग ऑन समथिंग व्हाट यू लव और डिज़ायर और होप। सो यहाँ आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आप उनको फुलफिल करने के लिए नई जर्नी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पे और आगे के प्लान्स और आगे की होप, अपॉर्चुनिटीज़ और लव, इमोशनली जहाँ आपको हैप्पीनेस है, आप उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि जहाँ अभी आप हैं वहाँ आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हैं। दैट कुड बी अ ऑफिस, योर जॉब, योर पोजीशन, द पर्सन, या आपकी जो रिलेशनशिप या आपकी पर्सनल लाइफ, आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हैं। दैट इज़ वेयर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग मोर। सो यहाँ पर आपके लिए मूवमेंट की एनर्जी है। सो ये मंथ आपके लिए एक तरीके से मूवमेंट है, लॉन्ग टर्म के प्लान्स करके आप कदम बढ़ा लेंगे, गुड बाय कह देंगे जहाँ जहाँ आप खुश नहीं हैं, जहाँ जहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसके साथ साथ आपकी लाइफ से भी कोई पर्सन मूव कर सकता है, बिकॉज 8 ऑफ कप इज़ मोर अबाउट मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई इंसान आपके पास रहे, बट वो आपकी लाइफ से दूर जाना चाहता है, ओके। इसके साथ साथ 2 ऑफ wands, यहाँ पे आपके लिए चॉइसेस एंड ऑप्शंस भी आ रहे हैं। इस मंथ में आप हो सकता है आप अपने लिए कुछ प्लान करें, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे, कुछ आपने अपने मन में सोची हुई हैं, ये ऑप्शन और दैट ऑप्शन, दिस पर्सन और दैट पर्सन, और इधर दिस वे और दैट वे, this college or that university, or some kind of like staying here or planning for abroad. So expansion की बात आ रही है। अब आप अपनी willingness, ये चीज़ या वो चीज़ अपनी डिज़ायर के बेसिस पे इस मंथ में आप कुछ डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि 2 of wands आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो उम्मीदें हैं आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करने को यहाँ पर मिलेंगी और आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे। इसके साथ वी हैव द टेम्परेंस एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस। सो फ्लो ऑफ लाइफ आपके लिए यहाँ पर इस मंथ में कंप्लीट बैलेंस आपको नज़र आएगा। चीज़ें जैसी आप चाह रहे थे वैसी होती नज़र आएंगी, और जहाँ आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा वाइब्स आएंगी कि एवरीथिंग इज जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितना ऑप्शन चॉइसेस को क्लियर करते जाएंगे, आपके लिए इस मंथ में बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मैच्योरिटी और स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है, तो आप ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे और आप कंप्लीट कुछ चीज़ों को जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी अकॉर्डिंग प्लान कर पाएंगे। सो लेट मी सी एज पर एस्ट्रोलॉजी आपके लिए इस मंथ में क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो फर्स्ट वी हैव द एंट्रेंस। यहाँ पर आपके लिए चांसेस बन रहे हैं, कुछ आपको डोर्स ओपन मिलेंगे, कुछ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि जहाँ आपके चांस बन जाएंगे आगे बढ़ने के, आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, एंट्रेंस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सो मीन्स देयर इज़ अ स्कोप एंड यू कैन सी देयर इज़ चांसेस फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। वी हैव द 4th हाउस एज वेल, जो आपके लिए फ्लिप अप हुआ है, एंड दैट इज़ बेसिकली कमिंग एज आपके लिए 4th हाउस इज़ मोर अबाउट लाइक योर पर्सनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपकी यहाँ पे कुछ विश,
कुछ प्लान्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो। फोर्थ हाउस इज मोर अबाउट द मदर एनर्जी, हो सकता है उनके साथ रिलेशनशिप या उनकी हेल्थ या उनके साथ आप कुछ कोऑर्डिनेट करें, कुछ प्लान करें। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड योर मैरिड लाइफ, दे इज स्कोप फॉर दैट एज वेल। मैरिड लाइफ में कुछ प्लानिंग्स, गुड गुड न्यूज़ और कुछ लॉन्ग टर्म आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, प्लान करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैरिज को लेकर आप कुछ सोचें एंड प्रोसीड फर्दर। सो या आपकी मदर की कोई विश है, आप उसको पूरा करना चाहें, या मदर से रिलेटेड आप कुछ इन्वॉल्व हो। सो पर्सनल लाइफ ज़्यादा दिख रही है, फैमिली के साथ आपके कुछ प्लान्स दिख रहे हैं। हो सकता है आप फैमिली की कुछ विश को पूरी करें या उनके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को अलाइन करें। अलॉन्ग विद दिस वी हैव द स्ट्रेंथ एंड दैट्स रियली नाइस। आपकी तरफ पावर आ रही है, तो आप चीज़ों को लेकर, यू कैन सी दिस इज द लैडर एंड यू आर गोइंग टू सी द पोजीशन। सो वो हो सकता है आपको कोई प्रमोशन या आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिले, जो आप जिसके लिए ड्रीम कर रहे थे या विश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आपकी तरफ मोर पावर इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। मोर पावर इन द सेंस कि आपको और ज़्यादा पावर, पोजीशन या प्रेस्टीज आपकी लाइफ बनेगी। सो ये मंथ अच्छा है, क्योंकि इस मंथ में आपको बैलेंस मिल रहा है। इस मंथ में आपकी जो ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। सो लेट मी चेक मोर। सन, दैट्स रियली नाइस, द सोर्स, दिस इज़ यू, ठीक है। सो दिस इज मीन्स कि आपके लिए सन एनर्जी आ रही है, योर सोल। सो योर सोल विल बी हैप्पी, और आपको वो जो ब्राइटनेस, सेलिब्रेशन और पॉजिटिविटी चाहिए, हेल्थ रिकवरी चाहिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस मंथ में सोर्सेज भी बन रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे आपको वो सोर्स मिल जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं चीज़ों को करना या प्लान करना। एंड एज पर सन, यहाँ आपकी खुद के टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे, वो डिस्प्ले होंगे, वो बाहरी दुनिया को दिखेंगे। ओके, सो हो सकता है आप अपने टैलेंट या स्किल्स या इनोवेशंस के साथ कुछ प्लान करना चाहते हो, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सन इज कमिंग फॉर यू, सो सन इज ऑल अबाउट लाइक इवन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, गवर्नमेंट जॉब, योर टैलेंट, योर स्किल्स, योर सोल वर्क। इससे आप कनेक्ट होंगे। आप दूसरों को भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस का मीन्स आप एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ओके, सो नाउ लेट मी सी, वी हैव द फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। इस मंथ में आप इंजॉय करने वाले हैं, और जो जो चीज़ें आपने अभी तक अचीव करी हैं उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। यू शुड डू दिस, अगर कोई और नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डू दिस। और यस, ये जो क्राउन एनर्जी है, ये यही एनर्जी है, स्ट्रेंथ। तो आपको कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी नज़र आएगी, और आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। अनदर इज़ यूनिवर्स, वी आर ऑल स्टारडस्ट। सो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करें, यूनिवर्स आपको ज़रूर आपकी विश को पूरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जस्ट लेट मी सी, मुझे लगता है कि मेरा ये, यस, नाउ इट्स फाइन। सो ये यूनिवर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर मैसेज दिख रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू, कि आप अगर विश करेंगे तो गॉड आपकी प्रेयर को सुनेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है कुछ रिलेटेड टू क्रिस्टल, सो वेबसाइट के थ्रू आप ये चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड फ्लिप आउट हो चुका है एज डेथ कार्ड, और लेट्स सी मोर अबाउट लियो, आपके लिए क्या आने वाला है इस मंथ में। वी हैव द चैरियट एनर्जी एंड दैट इज ऑल अबाउट यू, एंड दिस इज 4 ऑफ कप। सो 4 ऑफ कप यहाँ पर आ रहा है एंड दैट इज चैरियट एंड दिस। सो ये मंथ आपके लिए, जुलाई मंथ इज कमिंग विद द ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बिग चेंजेस। कुछ ना कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। सो हो सकता है आप अपनी कुछ बैड हैबिट्स को, बैड इन्फ्लुएंस को, और एनी काइंड ऑफ थॉट्स और लाइफ स्टाइल रूटीन को एंड करके एक नए रूटीन, नए प्लान्स, नए एक्शंस और टैलेंट, स्किल्स की तरफ इन्वॉल्व हूँ। तो ये मंथ आपके लिए कोई एक फ्रेश न्यू मंथ है, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन सी द the sun rising all about the new hope, new plans, and saying goodbye to the past people, past thoughts, bad habit, influence, negativity.
और ये से देख सकते हैं दिस इज़ लाइक समथिंग न्यू। सो एक नई एनर्जी आ रही है, रिबर्थ की एनर्जी है। ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी सारी बैड एनर्जी को ख़त्म कर रहा है। हो सकता है आप कुछ नया प्लान कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के लिए कुछ प्लान कर रहे हो क्योंकि एक रिबर्थ की एनर्जी आ रही है। तो री एनर्जाइज करना, तो टॉक्सिन क्लियर करना, या फिर अपनी लाइफ से टॉक्सी लोगों को, उस थॉट को, या फिर अपनी कुछ ईटिंग हैबिट्स, इन सबको आप ख़त्म करें और नया शुरुआत करें। सो दिस इज़ द चेंजेस विच आर कमिंग टू यू एंड दैट्स रियली पॉजिटिव एक्चुअली। इसके साथ लियो आपके लिए चैरियट आ रहा है। यहाँ आपकी ग्रोथ, डिटर्मिनेशन, विल पावर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इस मंथ में आप काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे अपने प्लान्स को लेके, अपने काम को लेके, अपने डिसीजंस को लेके। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि ये रास्ता चुनूँ या वो रास्ता चुनूँ, ट्रैवलिंग करें या नहीं करें, लोकेशन चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। और हो सकता है इस मंथ में आप ज़्यादा ट्रैवल करें, ज़्यादा आपके थॉट्स मूवमेंट करें, नई नई चीज़ों के साथ आप एंगेज रहें। ओके, साथ ही साथ 4 ऑफ कप यहाँ पर आ रहा है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली गिविंग मी द मैसेज अबाउट आपको ऐसा हो सकता है कि जितना मिल रहा है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं रहें, तो कहीं ना कहीं आप इसमें और भी ज़्यादा अपनी तरफ से कि अभी और चाहिए आपको, अभी और सेटिस्फाइड होना है, अभी और आपके फेवर में चीज़ें रहें, इस तरीके से आप सोचेंगे। सो जुलाई मंथ आपके लिए अच्छा है, चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ है, मोटिवेशन है, विल पावर स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कन्फ्यूजन्स खत्म होंगे क्योंकि आप कुछ डिसीजंस लेके डिसाइड करेंगे। हो सकता है अपनी जर्नी, मतलब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आगे बढ़ें क्योंकि यहाँ करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। बट 4 ऑफ कप बता रहा है इमोशनली आप पूरी तरीके से यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि जो चीज़ें हैं उसके ज़्यादा भी आपको अभी चाहिए, और दैट्स एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हम उनसे सेटिस्फाइड रहें। सो वही आपके साथ दिख रहा है कि आप कुछ नई चीज़ों को प्लान करेंगे, आप कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे, आप और भी आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे ये मंथ कैसा दिख रहा है अलॉन्ग विद दिस टैरो कार्ड्स। फर्स्ट वी हैव द जुपिटर, अबेंडेंस आ रहा है आपके लिए। ये मंथ बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे जुपिटर एनर्जी आ रही है, नॉलेज, विजडम एंड बेसिकली गुरु एनर्जी दिख रही है। तो आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ, एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस में बहुत रहने वाले हैं। लर्निंग, प्रिपरेशन, और आपको उससे ग्रोथ बहुत मिलेगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में मेहनत की हुई है, इस मंथ में आपको अबेंडेंस भी मिलेगा। ओके, सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली। यहाँ आपके लिए इस तरीके से आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ आपको अपने लिए नॉलेज, इंटेलिजेंसी, आप अपनी स्किल्स पे काम करेंगे और अपनी टैलेंट, अपनी स्किल्स को निहारेंगे, आप उनको और भी ज़्यादा शाइन करेंगे। ठीक है, सो दैट्स राइट एंड अमेजिंग। जुपिटर एनर्जी आपको यहाँ पे गुरु की एनर्जी दे रहा है, विजडम की एनर्जी दे रहा है, मैच्योरिटी की एनर्जी दे रहा है। सो इस मंथ में आप कुछ ऐसा प्लान करने वाले हैं। एंड प्रोग्रेशन, जर्नी, एज आई टोल्ड यू, जर्नी आ रही है, वो ट्रैवलिंग भी हो या आपके आपके प्लान्स टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें शेड्यूल होना आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, वो आपके लिए इवन ट्रैवलिंग के लिए भी हो सकता है। आप कुछ ट्रैवलिंग का प्लान करें, हॉलीडे का प्लान करें, साथ ही साथ आपकी जर्नी टूवर्ड्स योर प्लान मीन्स आपकी ग्रोथ। माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, यू गाइस कैन प्लान फॉर द ट्रैवलिंग। ओके, और ये जो जर्नी है, प्रोग्रेस जो दिख रही है, ये आपकी लाइफ को लेकर दिख रही है। इसके साथ वी हैव द मर्क्यूरी एंड द मैसेज, दैट्स रियली कम्युनिकेशन बहुत दिख रहा है। आपकी खुद की आपकी पर्सनल, वेरी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है इंडिकेशन। स्पिरिचुअलिटी भी आ रही है एज पर द स्नेक, एंड दिस इज़ द टाइम इस वीक, मतलब इस मंथ में एज पर मैसेज आपके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। कम्युनिकेशन इन द सेंस जहाँ कि आप अपनी तरफ से इन्वॉल्व रहेंगे, और यस दैट इज़ मीन्स मोर योर कोर। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी से बातें करें, कम्युनिकेट करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। इस मंथ में आपके लिए मैसेज इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एक दूसरे के थ्रू शेयर एक्सप्रेशन के लिए वाइब्स आ रही हैं। और
अनदर वी हैव द कैंसर इमेंस। सो ये कैंसर एनर्जी जो है आपके लिए, कैंसर कोई पर्सन जो आप ज़ोडिक साइन के हैं वो आपके लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका आपके लिए इस मंथ में काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। या समवेयर दिस एनर्जी इज़ मोर लाइक कि इस जोडिक साइन के साथ, क्योंकि चैरियट जो आ रहा है वो भी यहाँ पर कैंसर एनर्जी के लिए आ रहा है, तो इस मंथ में आपकी इंडिकेशंस इस तरीके से आ रही हैं कि आपको ट्रैवलिंग लोकेशंस से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना होगा एंड अपनी नॉलेज से रिलेटेड। ओके, सो एक्चुअली ये बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, आपके कार्ड्स को देख रही हूँ अगर मैं, तो लियो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। एंड वी हैव द थ्रोन, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो आप अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और वो आपके फेवर में भी होगा। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। सो सी डेथ कार्ड भी आ रहा है एंड दैट इज़ मोर अबाउट लाइक रिकवरी नोट, रिकवरी एनर्जी आ रही है। सो जो चीज़ बिखर गई है, जो टूट गई है, जो रिजेक्शन हो चुका है, जहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू हील। वहाँ पर ही फाइट करते रहना, वहीं पर जूझते रहना, वहीं टॉक्सी में रहते रहना, वो सही नहीं होगा। आपके लिए गाइडेंस आ रखी है कि आपके पास स्किल्स की एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे बढ़ें। साथ ही साथ दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू रिकवर, हीलिंग की ज़रूरत है, गुड बाय बोलें अपने पास्ट को। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो सी यू अगेन। For any personal reading crystals you may contact on my website. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। See you again, bye. Hi Virgo, let's see आपके लिए ये मंथ क्या क्या ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस लेकर आ रहा है। सो फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वर्गो यहाँ आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्किल्स एनर्जी आ रही है, कोलैबोरेशन आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है। इस मंथ में आपके हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, योर एफर्ट्स और लोगों का आपके साथ एफर्ट्स, स्किल्स के साथ और लर्निंग, इसमें ये मंथ जाएगा और इसकी मेहनत से आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, इसकी मेहनत से आपके लिए ग्रोथ भी दिख रही है। ठीक है, सो दैट्स रियली अमेजिंग। ये मंथ की शुरुआत, दिस आई कैन से कि ये मंथ तो अगर आप देख रहे हैं अपने करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, सो ये आपके लिए बहुत अच्छा मंथ है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी और यूनिटी एंड सपोर्ट भी है, तो यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा आपको पॉजिटिव फील होगा, आप लोनली फील नहीं करेंगे। बट अलॉन्ग विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल्सो कमिंग एंड दैट्स मेजरली गिविंग विद द मैसेज। ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, सम स्मार्ट और आई कैन से ओवर स्मार्ट। सो उन लोगों से बचें जो बहुत ओवर स्मार्ट हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको किसी धोखे में रख के विक्ट्री लेके जाना चाहते हैं। सो विक्ट्री के लिए कोई इंसान कुछ भी करने को तैयार दिख रहा है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आपके आसपास कोई पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपनी मतलब सक्सेस के लिए किस हद तक गिर सकता है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर वो विक्ट्री करियर वाइज हो या फिर आपके लिए कहीं पे डिसीव एनर्जी, धोखा देना, किसी ने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी, आपने किसी से रखी, वहाँ पे भी कुछ मुझे मिसमैच दिख रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड एक तरीके से यहाँ पे अनस्टेबल थॉट्स आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका हर किसी से बहुत पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन बन जाए, हो सकता है कि आपने जिस पे भरोसा किया हो वहाँ आपको अपना भरोसा, ट्रस्ट ब्रेक होता नज़र आए। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आप रिजर्व नेचर के साथ आ रहे हैं इस मंथ में, सो यू विल एबल टू क्लेम योर पावर। उसके लेकिन साथ जैसे कि स्पिरिचुअल एनर्जी है ये, आप काफ़ी इंट्यूटिव आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स में बिलीव रखेंगे, बट लोगों के साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स, अपने प्लान, अपने आगे फ्यूचर में क्या कुछ करना है, कैसे कैसे किस मंथ में क्या प्लान करना है, इन सब को अपने मन में सोच के चलेंगे। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मंथ जहाँ पर हो सकता है कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड, जहाँ उम्मीदें थी वहाँ पे आपको चीज़ें वो होती नहीं दिखी, इसलिए भी आपका नेचर थोड़ा रिजर्व दिख रहा है और नॉट और इंट्रोवर्ट आ रहे हैं आप। और बट फाइनली जो पावर क्लेम करनी है, जिस तरीके की आप चाहते हैं चीज़ें वो होंगी, बट इसके साथ साथ आप इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दूर रखेंगे उस पॉलिटिक्स से, उस नेगेटिविटी से, उस तरीके के लोगों से या फिर वो चीज़ों से जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, आपके लिए टॉक्सिन है या आपके मेंटल पीस को हैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस मंथ में ज़्यादा अपने आप में रहेंगे,
इनर जर्नी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं और करियर ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। साथ ही साथ लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू यहाँ जुपिटर आ रहा है अबेंडेंस, तो इस मंथ में आपको प्रॉफिट होता नज़र आएगा। मैं यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही हूँ कि आप कहीं पे भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड यूज़ योर माइंड लाइक नॉलेज फैक्ट्स एंड एनालिसिस इन दैट वे। बट जुपिटर यहाँ पे अबेंडेंस दे रहा है, नॉलेज स्किल्स लर्निंग में आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर गोल। यहाँ हमारे लिए कुछ कार्ड्स भी आ चुके हैं, सो लेट मी सी। वी हैव वर्गो एनर्जी, और हम बात ही कर रहे हैं तो आप अपनी ही एनर्जी के साथ यहाँ पे दिख रहे हैं। डाइजेस्ट, तो आपका जो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्टीवेशन। सो इस मंथ में आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं जिनको आप कल्टीवेट करेंगे, मतलब कि जो आपकी मेहनत है उसका आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, तो यू विल कल्टीवेट योर ड्रीम्स। वर्गो डाइजेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है, तो दिस इज़ मीन समवेयर कि आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा अपने आप में हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहेंगे विद योर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। वी हैव द थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन दिख रहा है, और थर्ड हाउस इज बेसिकली फॉर योर knowledge, इंटेलिजेंसी, योर स्किल्स, ट्रैवलिंग एंड लव बर्ड्स भी आ रहे हैं। सो कम्युनिकेशन ऑफ योर लव, कम्युनिकेशन क्लैरिटी आपकी हो सकता है, यू आर अ पब्लिक स्पीकर और आप अपनी कम्युनिकेशन अपनी स्किल्स से, अपनी रिप्रेजेंटेशन से, या फिर आप अपने एज ए साइकिक हीलर हो, आप हो सकता है, या आप अपनी मोटिवेशन या आप अपने थॉट से आप अपने वर्क कर रहे हो। सो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मंथ अच्छा है जहाँ आपके बातें, आपके वर्ड्स, आपका एक्सप्रेशन हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में, आपको आगे फ्यूचर की तरफ ले जाने में। तो अगर आप सोशल मीडिया से इन्वॉल्व हैं या यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो एक्सप्रेसिव हैं, स्किल्स शेयर कर रहे हैं या अपने टैलेंट को शेयर कर रहे हैं, सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम एज पर थर्ड हाउस। फिफ्थ हाउस भी आया आपके लिए पैशन, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द इमोशंस, आपकी खुद की स्किल्स, टैलेंट, पैशन, फैमिली, किड्स, बेसिकली अबाउट चिल्ड्रंस यहाँ पर आ रहा है। सो आपके अंदर जो आपकी इनर चाइल्ड है और आपकी जो पैशन है, जो आपकी आप हॉबीज़ हैं, उनको भी आप इस मंथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फिफ्थ हाउस एंड थर्ड हाउस दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं जो आपके लिए यहाँ दिख रहे हैं। सो ये मंथ आपकी वर्क स्किल्स, लर्निंग, नॉलेज, कुछ नया सीखना, कुछ नया प्लान में जाएगा। जुपिटर तभी आ रहा है, गुरु की एनर्जी, ठीक है। सो दैट्स अमेजिंग। और जैसे कि मैंने बोला वर्गो, सो वर्गो आपके लिए ही है, तो आप अपने आप में ही यहाँ काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। एंजल की गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। सो अपनी तरफ से आप हीलिंग करके आगे बढ़ें। जो चीज़ छूट गई है, जिस चीज़ में वापस से वहाँ पे रिवेंज लेना, 5 ऑफ सॉर्ड, कि अब मैं बदला लूँगा या फिर मैं बदला लूँगी या ऐसा क्यों हुआ, आप वहीं स्टक मत रहिए, आगे बढ़ें अपने आप को हील करके, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि बैक स्टेप हो सकता है, कोई इंसान धोखा दे सकता है। एंड फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। अपने आप में खुद में खुश रहें, दूसरों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी ये इंडिकेशन दे रहा है, जो ये एनर्जी दे रही है, खुद में हैप्पी, सेटिस्फाइड, रिजर्व्ड और प्लानिंग, और वो प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करना, और खुद ही आप आगे बढ़े डिटरमेंट होके। आपको यहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ चलना होगा। So this is all Virgo. I hope this reading will going to help you a lot, and see you again. अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, you want to know about your crystals, so आप मुझे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। See you again. Bye. हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा दिख रहा है। जुलाई मंथ में आपके लिए वो क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ कप, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ आपकी एनर्जी देखी जाए तो 8 ऑफ कप, दिस इज मोर अबाउट द रिकवरी। सो पास्ट रिकवरी हो रही है, मूविंग ऑन, आप अपनी डिज़ायर को फॉलो कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। दिस मंथ इज मोर अबाउट लाइक यू आर चूजिंग योर ओन विल, ओन पैशन, ओन चॉइसेस, ठीक है। और कहीं ना कहीं लेट इट गो भी कर रहे हैं उन चीज़ों को जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, या वो पर्सन जहाँ आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप गुड बाय बोल रहे हैं। गुड बाय, लेट गो एंड चूजिंग योर डिज़ायर, चूजिंग योर प्लान्स। सो यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ शिफ्ट एनर्जी दिख रही है, तो
पास्ट को गुड बाय बोलकर आगे बढ़ रहे हैं, और पास्ट की जो भी वो पर्सन हो या वो फीलिंग्स हैं, वो अटैचमेंट है, वो वहाँ पे आप डिटैच होंगे, वहाँ से आप हटेंगे, ठीक है। 8 ऑफ कप यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, दैट कुड बी योर जॉब, आपकी स्किल्स या आपका करियर या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ आप जो अनसेटिस्फाइड हैं वहाँ पे भी आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आप चूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, यू आर मूविंग फर्दर। सो दैट्स रियली ग्रेट एक्चुअली। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, द पावर इज़ इन यू। यहाँ इस मंथ में आप कुछ डिसीजंस लेंगे, कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे विद योर नॉलेज, स्टेबिलिटी, एनालिसिस, फैक्ट्स एंड साइंटिफिक। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड आपकी लॉजिक नॉलेज के लिए आ रहा है, लॉजिक थिंकिंग के लिए आ रहा है, इंटेलेक्ट के लिए आ रहा है। ये मंथ आपके लिए लिब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर यू आर यूजिंग योर माइंड नॉट इमोशंस अ लॉट, क्योंकि वहाँ वो चीज़ तो ऑलरेडी वहाँ से आप हट चुके हैं। वो जो जो आपको रोके हुए थी, जिसने आपको हमेशा अभी तक इमोशनली बाइंड किया हुआ था, वहाँ से आप छूट रहे हैं, वहाँ से दूर जा रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू, जहाँ आप के लिए मैसेज मिल रहे हैं कि यू आर मोर लाइक अलाइन टुवर्ड्स योर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर। एंड 8 ऑफ सॉर्ड, एंड दैट इज़ वेयर आपके मन में ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आए, कि आप स्टक फील करें, क्योंकि आपकी जो भी पर्सपेक्टिव है, जो आपकी थॉट्स हैं, जहाँ तक आप सोच पा रहे हैं, वहाँ आपको कोई ग्रोथ, प्रोग्रेस या ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हैं। सो जुलाई मंथ इज़ कमिंग लाइक इन दिस मैसेज वे, कि आप अपने आप में ऐसा फील करेंगे कि आपके पास ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी कोई कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। चॉइसेस तो बहुत है, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टिक यू आर फीलिंग स्टक। जब हमारे पास न्यूमरस, या फिर मैं बोलूँ कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही होती हैं, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू चॉइसेस, डिसीजन एंड रिलेशनशिप एंड प्लान्स, और सभी चीज़ों के अंदर ऐसा दिख रहा होता है कि आपको उसमें ग्रोथ या सक्सेस की कोई श्योरिटी नहीं दिख रही होती है। तो देन वी फील स्टक कि किधर मूव करें, हम पे 4 ऑप्शन है, बट विच वन इज़ बेटर। सो यही आपकी सिचुएशन दिख रही है इस मंथ में, जहाँ आप अपने आप में आगे डिसीज़न लेना चाहेंगे, लेकिन स्टक भी फील करेंगे कि ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन वो बस आपका एक परसेप्शन है, वो एक इल्यूजन है जो आपको इस मंथ में आपके लिए बना रहेगा। बट एक्चुअल में आपकी ग्रोथ है, आपको आगे ऑप्शंस मिलेंगे, यू हैव टू जस्ट सी डिफरेंटली। जैसे ऐसा होता है ना कि हमको किस लाइफ में हमारे पास हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट हमको एक अलग एंगल से देखना पड़ता है, सेम वे। सो आपके लिए इस मंथ के लिए लैब्रोराइट क्रिस्टल बहुत अच्छा है। और अगर आप लिब्रा हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको क्रिस्टल बता दूंगी। दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअली सी द क्लियर पिक्चर, ओके, एक्चुअली टू सी द क्लियर अपॉर्चुनिटीज़। सो वो फायर एनर्जी हमको रिफ्लेक्ट करता है वो ऑप्शंस को, तो आई विल सजेस्ट यू। सो फर्स्ट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है सजिटेरियस पर्सन आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उनका इन्फ्लुएंस आपके इस मंथ में आ सकता है एज पर एक्सपेंड। तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ, यू कैन सी दिस इज मोर अबाउट लाइक आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, टारगेट की तरफ जा रहे हैं, आप कुछ प्लान्स कर रहे हैं। ये मंथ होगा आपके लिए कि जहाँ आप काफ़ी सीरियस होके कि हाँ मुझे इतना करना है, ऐसा रहना है, ऐसे प्लानिंग्स करनी है, इन पे आप बहुत फोकस करेंगे, तभी तो स्ट्रक फील कर रहे हैं। सॉर्ड, अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं और टारगेट की तरफ जाना चाहते हैं, मंजिल को पाना चाहते हैं। वी हैव द 9th हाउस एज वेल। आपके लिए 9th हाउस आ रहा है एक्सप्लोरेशन, एंड 9th हाउस जो होता है दैट इज़ मोर अबाउट फॉरेन ट्रैवल, और कुछ ना कुछ नई ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़, टैलेंट को हंट करना, और वही आपके लिए दिख रहा है। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू ट्रैवलिंग और फॉरेन और सम काइंड ऑफ नई अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि 8 ऑफ कप भी आ रहा है, नई चीज़ के लिए एक्सप्लोर करने को आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए इस मंथ में होगा। नए कदम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और दैट इज़ मोर अबाउट आपके लिए वो ट्रैवलिंग भी हो सकती है, एक्सप्लोरेशन यहाँ पे हर लेवल पे हो सकता है। वो सिर्फ पर्सनल मूवमेंट नहीं कि फिजिकली आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा ये तो है ही है अब्रॉड और ट्रैवलिंग, इसके अलावा कि आप अपने कुछ प्लान्स को लेकर के अब आपको क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, योर स्मॉल बिजनेस और योर प्लान्स और एनीथिंग। लेट मी सी आपके लिए अनदर मैसेज। मून, दैट इज़ परसेप्शन, मैं जो अभी तक बात कर रही थी आपसे। सो मून क्या होता है? इल्यूजन, ओके।
जो हमारे मन में आ जाता है, हमारी जो फीलिंग्स के साथ रहता है, जो फियर रहते हैं, हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट रहता है, सो ये मून एनर्जी आप पे हावी रहेगी तो एम्पलीफाई होगी. सो मून एनर्जी इज़ मोर अबाउट लाइक जैसे कि आप अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप सेंसिटिव भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो आपकी फीलिंग्स आपको फियर भी ला सकती हैं. लेकिन यहाँ टैलेंट एंड स्किल्स के लिए भी आ रहा है. आपके लिए इस मंथ में काफ़ी अच्छा है टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर योर स्किल्स, टैलेंट, आपका करियर फील्ड या आपके लिए कुछ ऑप्शंस. क्योंकि मून यहाँ आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है एंड रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा है. बट अगेन कुछ चीज़ों में फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी ये आपको बनी रहेगी, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर कंफ्यूजन्स दे रहा है. परसेप्शन का खेल है सिर्फ. आपको कुछ चीज़ों को ऐसा देखने को लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी फेवर में नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, काइंड ऑफ. साथ ही साथ वी हैव द कैंसर एनर्जी. ये कैंसर जोडिक साइन आपके लिए इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये आपके हेल्प कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं. एंड इमेंस भी आ रहा है, तो दैट इज़ मोर अबाउट लाइक इन्वॉल्वमेंट. आप काफ़ी डीप डाउन इस चीज़ों को सोचेंगे, अपने प्लान्स को, और उन्हीं में खोए रहेंगे. सो लेट्स सी लिब्रा आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. So first we have spaceship, don't be afraid to sing. So this is the time आपको बहुत फियर नहीं रखना है, आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे प्लान करना है. एंड another message for you, we have mirror, treat your body like the palace it is. This is the time आपको अपने आप को ना एक सेल्फ वर्दी मानना है, अपने आप को रेस्पेक्ट देनी है, अपने आप को फील करना है कि यस यू आर गुड इनफ. ओके, सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी ट्रू, रियलिस्टिक रहें. मिरर आपके रिफ्लेक्शन के लिए आ रहा है कि आप क्या परसीव कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं. तो अगर आप अपने आप को बहुत जज कर रहे हैं, अपनी बॉडी, अपने थॉट्स, अपनी लाइफ को, तो दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दैट. यू हैव टू ट्रीट योर लाइफ बॉडी इज़ लाइक अ पैलेस इट इज़. तो अपनी बॉडी को, अपने आप को रेस्पेक्ट दो, अपने आप को वर्दी फील करो. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. और तभी इल्यूजन मून आ रहा है, हो सकता है बहुत सेंसिटिव बन जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों रिजेक्शंस मिलते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं अच्छा प्रपोजल आ रहा, इस तरीके से हो सकता है. या फिर कि रिलेशनशिप में वाई ऑलवेज आई गॉट सम काइंड ऑफ रिजेक्शंस या प्रॉब्लम्स. तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है. ऑल्दो दिस इज़ द ग्रेट मंथ जहाँ चीज़ें कुछ आपके लिए अलाइन होंगी. सो गुड लक. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर यू आर लुकिंग फर्दर फॉर क्रिस्टल्स, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. सी यू अगेन, बाय. हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी देखते हैं फॉर दिस मंथ. सो फर्स्ट वी हैव मैजिशियन, सेकंड वी हैव द वर्ल्ड एंड द हेरोफेंट. वाओ आपके लिए तीनों ही कार्ड्स मेजर आकारना आए हैं. सो हेयर आई कैन से स्कॉर्पियो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंथ रहने वाला है, जहाँ पे बिग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. क्योंकि मैजिशियन यहाँ पर बोल रहा है मैनिफेस्ट, स्किल्स एंड बैलेंस. और जो जो चीज़ें आप विश कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हैं, तो वहाँ आपको अच्छे चांसेस मिल सकते हैं टू गेट द ग्रोथ, टू गेट द सक्सेस, सेटिस्फैक्शन एंड बैलेंस. मैजिशियन यहाँ पर आपकी विश को पूरा होना, आपका स्टैंडर्ड हाई होना आपके लिए ग्रोथ की इंडिकेशन दे रहा है. एंड योर टैलेंट, योर स्किल्स, तो ये इस पे आपको यहाँ इस मंथ में काफ़ी आप ध्यान देंगे, अपनी स्किल्स, टैलेंट, वर्क, नॉलेज एंड ग्रोथ. अलॉन्ग विद दिस द वर्ल्ड इज़ कमिंग, सो ट्रैवलिंग एज वेल एज योर ड्रीम कम ट्रू. इस मंथ में आपकी कुछ ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं. यू कैन सी 4 यहाँ पे सॉर्ड, पेंटिकल, कप एंड फायर के लिए वॉन्ड्स आ रहा है. सेम यहाँ पर दिख रहा है आपको कि इसमें से आपके कोई भी ड्रीम पूरा हो सकता है, वो करियर से रिलेटेड या आपकी खुद की विलिंगनेस, योर बॉडी, योर हेल्थ, योर पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट, योर मोटिवेशन, एज वेल एज इमोशनल लविंग, रोमांस, डेट एंड पेंटिकल, मनी गेन और सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो यहाँ आपके लिए दिख रहा है, हो सकता है आप अब्रॉड का प्लान कर रहे हो, क्योंकि हेरोफेंट में यहाँ पे सम गवर्नमेंट जॉब या सम यूनिवर्सिटी, सम एजुकेशन, सम मैरिज ओरिएंटेड आप दिख रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट समथिंग अबाउट जस्ट अबाउट लाइक पर्सनल लाइफ की बस सभी चीज़ें मैरिज से रिलेटेड हैं. एज पर दिस स्कॉर्पियो, ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरीबडी, जो अपने लिए एज पर हेरोफेंट कस्टम, ट्रेडिशंस, सोसाइटी नॉर्म्स, रेस्पेक्ट, ऑनर के लिए आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे काफ़ी रिचुअल्स,
एंसेस्टर्स कनेक्शन दिख रहा है, लैंड प्रॉपर्टी आपके लिए इस मंथ में, या फिर कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उन रिचुअल्स को, और देन यू आर प्रोसीडिंग फर्दर. सो मैजिशियन, वर्ल्ड एंड हेरोफेंट, तीनों ही कार्ड एजुकेशन, लर्निंग, सम काइंड ऑफ हाई स्टेटस, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरेशन, एक्सपीडिशन, स्किल्स, टैलेंट का इंडिकेशन दे रहा है. तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं, तीनों कार्ड हैप्पीनेस के हैं, तीनों कार्ड आपके लिए आगे ग्रोथ की इंडिकेशंस दे रहे हैं. वो मैरिज, वो आपकी कुछ करियर ग्रोथ, और इधर सम काइंड ऑफ लर्निंग. ओके, सो दैट्स अमेजिंग. एज पर हेरोफेंट कुछ लीगल इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वो भी सॉर्ट इट आउट होंगे, आपके फेवर में हो सकते हैं. सो एज पर एस्ट्रोलॉजी, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है. सो फर्स्ट वी हैव द सैटर्न स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए आप कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे इस मंथ में कि इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इस तरीके से अलाइन करना है, एंड आपका फोकस उस पर रहेगा. सो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा दिख रहा है, टाइम टेबल, शेड्यूल्स और प्लानिंग. हो सकता है कि आप अपने कुछ चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर भी आप ज़्यादा फोकस करें. ओके, एंड इसके साथ वी हैव द मर्क्यूरी एंड दैट इज़ फॉर मैसेज कम्युनिकेशन. आपके लिए ये वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने आप से भी बहुत क्लैरिटी लेंगे, और आपके जो जिस मैसेज कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हैं, या फिर आप जिस तरीके से अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं सो दैट कि आप सही मैसेज या सही चीज़ को डिलीवर कर पाएँ, वो आप कर पाएंगे इस मंथ में. ओके, मरकरी आपके टैलेंट्स के लिए भी आ रहा है, सो दैट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली. एंड वी हैव द 11th हाउस, कम्युनिटी. सो कम्युनिटी, हेरोफेंट एनर्जी भी कम्युनिटी है, जो मैं सोसाइटी की बात कर रही थी, एटमॉस्फेयर की बात कर रही थी. एंड 11th हाउस आपके दैट इज़ कमिंग अबाउट गेन एंड विक्ट्री. तो आपको यहाँ पे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल सकती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली फाइनेंशियल गेन और समथिंग. यहाँ आपको अपने आप में अपने आसपास प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट और सक्सेस, अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगे, और जहाँ आपके आसपास की सोसाइटी काफ़ी खुश एंड सेटिस्फाइड होगी. ओके, अपलॉड एंड अप्रिशिएट करेगी, तो ऑनर मिलने के चांसेस हैं. और यहाँ हमारे पास आ रहा है स्ट्रेंथ. हम ऑनर की बात कर रहे थे, यहाँ पोजीशन भी आ रही है, तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है. आपकी ड्रीम जॉब और समथिंग अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे फेवर में हो सकता है, क्योंकि आपकी तरफ स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी तरफ ज़्यादा पावर आ रही है, जो आपको ईजिली अवेलेबल होगी. सो स्कॉर्पियो, ये आपके लिए अच्छा मंथ दिख रहा है मुझे ओवरऑल, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी दिख रहा है आपके लिए. और वी हैव स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ. तो आपके लिए यहाँ पे सक्सेस के चांसेस हैं, जहाँ पर आप इंजॉय करेंगे. इम्पॉर्टेंटली आपको खुद को, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, यहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए. अलॉन्ग विद दिस वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू. दिस इज़ बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर आप अपने ड्रीम्स को कुछ ले रहे हैं, अपने हाउस प्लान करना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए. जितना आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, अपनी स्किल्स, अपने लिए टाइम स्पेंड करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा. सो दिस इज़ मोर अबाउट योर ओन प्लान्स, एंड आपकी खुद की स्किल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए. अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट्स पे ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में टाइम देना चाहिए. ठीक है, सो टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो सी यू अगेन. बाय. हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप, and this is king of cup. It seems like, for you this month is more about karma and receiving the rewards, क्योंकि ये सारे ही आपके लिए एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं. बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ आपकी कार्मिक एक्शन आ रहा है, आपके लिए चेंजेस देखने को मिलेंगे इस मंथ में, और आपकी जो प्योर इंटेंशन है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आप उससे कनेक्ट होंगे. इस मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्शंस पे बिलीव रखेंगे, अपने कर्मा पे बिलीव रखेंगे कि आप कहाँ डिटर्मिनेशन हो रहे हैं, मीन्स चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको कोई पास्ट आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे मिल सकते हैं, अगर आपने उसमें अपने तरफ से अच्छा बेटर मतलब इन्वॉल्वमेंट दिया है, मेहनत की है. सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ लाइक ब्रिंगिंग द चेंजेस. तो चेंजेस आर कमिंग, गुड टाइम इज़ कमिंग,
एंड आपका जो व्हील है, टाइम का जो चक्र है वो बदल रहा है। तो आपके लिए कुछ शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें, आपके लिए कुछ चीज़ें बदलेंगी। साथ ही साथ वी हैव द 6 ऑफ कप, एंड 6 ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं अबाउट द मेमोरीज आपको जो हॉन्ट करने वाली हैं। यहाँ लव रोमांस दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि रिकॉन्सिलेशंस के चांसेस हों, या फिर आप जो आपने इंसान को खो दिया या अपॉर्चुनिटी को खो दिया, या फिर आपकी लाइफ से जो जा चुकी है चीज़, या फिर कोई पर्सन, फीलिंग्स, इमोशंस, पास्ट ड्रीम्स, चाइल्डहुड कनेक्शन, आप उनके बारे में सोचेंगे। ये मंथ में आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और मेमोरीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेमोरीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ कप, दैट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली। किंग ऑफ कप आपके लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन बता रहा है, आप अपने आप में ही हैप्पी रहेंगे। दिस इज़ ऑल लाइक लेजर, यू आर सिंगिंग, ड्रिंकिंग एंड हैविंग द गुड टाइम। सारी चीज़ें आपके लिए सिक्योर हो रही हैं। सो ये मंथ अच्छा है जहाँ पे आपको लव, रोमांस, लॉयल्टी, कोई अच्छा पार्टनर, कोई कनेक्शन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप सर्च कर रहे हैं एक सोलमेट या फिर एक मैरिज प्रपोजल, आपको यहाँ मिलने के चांसेस हैं। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप, लव कनेक्शन भी दिख रहा है, और दैट मीन्स कि हो सकता है आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, कम्युनिकेट करें, चांसेस बन सकते हैं। ओके, लेट मी चेक आपके लिए आपके जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड पर क्या मैसेज मिल रहे हैं। स्ट्रेंथ, फर्स्ट कार्ड इज कमिंग ऑल अबाउट द पावर एंड द स्ट्रेंथ। आपके लिए इस मंथ में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, आपको पोजीशन मिल जाएगी, दिस पोजीशन इज दिस। ओके, तो आपको वो पावर पोजीशन मिलेगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अनदर वी हैव द एक्वेरियस, एक्वेरियस एनर्जी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। कोई जोडिक साइन दैट एक्वेरियस जो बिलोंग करते हैं, कोलैबोरेशन आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉपरेशन, शेयरिंग, सपोर्ट, स्किल्स आपको यहाँ पर दूसरे पर्सन की हेल्पफुल मिल सकती हैं, जो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, जो हेल्प करेंगे, वो लाइफ पार्टनर हो या सोलमेट कनेक्शन हो या बैलेंस ऑफ इमोशंस। साथ ही साथ वी हैव द वर्गो एनर्जी एज वेल। सो वर्गो पर्सन भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अनदर थिंग, वर्गो इज कमिंग अबाउट द कल्टिवेशन, आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आप कुछ कल्टिवेट कर सकते हैं अपनी मेहनत का इस मंथ में। एंड वी हैव वीनस, बिलव्ड, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो चांसेस बन रहे हैं दैट इज़ मोर अबाउट द लव कनेक्शन, रोमांस, और दैट कुड भी अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक यहाँ पर अच्छा कनेक्शन में देखने को मिल सकता है। वीनस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, आपकी पर्सनैलिटी, अपने आप में सेल्फ केयर, रोमांस और प्रपोजल और एक्सचेंज ऑफ लव, इंटीमेसी, जो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। सो बिलव्ड एनर्जी आ रही है, तो अगर आपका एक यहाँ पर इस मंथ में आपके लिए एक लव कनेक्शन या आपकी अच्छी बॉन्डिंग, आपके एज ए हस्बैंड वाइफ कनेक्शन यहाँ अच्छा हो सकता है। सो दैट्स रियली वंडरफुल। लेट मी सी सेजिटेरियस आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव द विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग द चेंजेस, और दैट्स इंपॉर्टेंट। आपको भी अपनी एक कार्मिक साइकिल चल रही है जिसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही या फिर कोई सफरिंग है, उससे कट होकर आगे बढ़ना चाहिए। सो आपको इस टाइम पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए किसी पर, खुद आगे बढ़ना होगा। वो जो चीज़ें जो आपको पीछे रोक रही हैं उनको आपको कट कर देना है, तभी आपके लिए बिग चेंजेस के लिए आ रहा है जो खुद लाएंगे आप। स्ट्रॉम, एवरी होरिकन कम्स टू एन एंड, तो आपकी लाइफ में भी जो स्ट्रॉम चल रहा है, जो सफरिंग चल रही है, जो स्ट्रगल चल रहा है, वो एंड होगा। डोंट वरी, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे जैसे आया है कि जो भी अगर तूफान है तो वो एंड होता है, ख़त्म होता है। तो आपकी लाइफ में भी अगर आप सैड हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, मेंटल पीस नहीं है, या सिचुएशन एक ही जगह स्टक है, तो वहाँ से आप बाहर निकल पाएंगे। डोंट वरी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, यू वांट टू हैव क्रिस्टल, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, द जुलाई मंथ। सो लेट होप फॉर द बेस्ट। सो फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ सॉर्ड। सो कैप्रिकॉन, आपकी एनर्जी भी अर्थ एनर्जी है यहाँ पे। अगर पेज ऑफ पेंटिकल को देखा जाए तो दैट इज़ मोर कमिंग अबाउट योर ड्रीम्स। आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, आप इस मंथ में बिजी रहेंगे
और वो भी इन टर्म्स ऑफ योर हार्ड वर्क। यहाँ हार्ड वर्क की एनर्जी आ रही है। इस मंथ में आप काफ़ी डेडिकेट होके अपने ड्रीम जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे इस स्टेटस पे रहना है, तो आप उस विश को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस मंथ में आपकी तरफ से हार्ड वर्क, डेडिकेशन बहुत दिख रहा है। ये एक रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट या एफर्ट्स लगाने पड़े अपने रिलेशनशिप में टू मेक इट बेटर और टू सर्वाइव। सो यहाँ आपके हार्ड वर्क, आपकी मेहनत बहुत दिख रही है इस मंथ में जो आप करने वाले हैं। साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ या किसी भी तरीके की एक अनस्टेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वो कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन द कपल और द कोऑर्डिनेशन इन फैमिली, या फिर आपको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मतलब फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करके चलेंगे। आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च या फिर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ओके, मीन्स आप वो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा वाइब्स आ रही है कि यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। और एक स्ट्रगलिंग पीरियड दिख रहा है कि आप उसमें गो थ्रू हो रहे हैं। सो स्ट्रगलिंग भी दिख रहा है, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जहाँ कि आपको यहाँ वो रिलेशनशिप हो या आपके करियर, दोनों ही पार्ट पे अगर आप कहीं पे भी स्ट्रगल फील कर रहे हैं तो वहाँ आपके डेडिकेशन, आपके एफर्ट से आप इस फेज से निकल पाएंगे। साथ ही साथ 6 ऑफ सॉर्ड, एंड वाई इट इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि जो भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको इस मंथ में बनेगी उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। 6 ऑफ सॉर्ड आपके लिए कह रहा है कि आपको मेंटली बैलेंस आएगा, मतलब मेंटल पीस होगी आपके लिए और आप आगे बढ़ेंगे। तो जो स्ट्रकनेस है, प्रॉब्लम है, सफरिंग है, वो रिलेशनशिप, फैमिली, थर्ड पार्टी इशू, मनी, जॉब, करियर वाइज कोई अच्छी जॉब या फाइनेंस, जिस भी स्ट्रगल को चल रहा है वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होगा। एज पर 6 ऑफ सॉर्ड आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स अमेजिंग। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर दिस मंथ। We have the second house, resources. As I told you about the resources is all about the money and education, learning, skills. तो यहाँ पे आपकी लर्निंग, हार्ड वर्क, डेडिकेशन दिख रहा है, एज वेल एज यहाँ पे आपके रिसोर्सेज, मनी, आपकी प्रॉपर्टी और मटेरियलिस्टिक जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और दिस इज़ वेयर द सेकेंड हाउस, यू कैन सी द कॉइन। तो यहाँ आप अपने लिए फोकस कर रहे हैं अबाउट योर हेल्थ। जो रिसोर्सेज में जो ये आ रहा है ना एप्पल, दैट इज़ फॉर हेल्थ एज वेल। सो अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें, साथ ही साथ आपके जो रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस करें। और ये मंथ आपके लिए आपकी करियर ग्रोथ और आपकी आइडियाज़, प्लान उनके साथ ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, लर्निंग, प्रिपरेशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, मनी और जॉब, नॉलेज से भरा हुआ मंथ है। सो कैप्रिकॉन, ये दिस इज द टाइम फॉर वर्क एंड दिस इज डिसेंडेंट इन्विटेशंस। तो आपके लिए न्यू ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आपको ऑफर्स और ज़्यादा चांसेस आगे देखने को मिलेंगे। दैट्स रियली परफेक्ट, अमेजिंग। सो डोंट वरी, आपके लिए नए नए ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। वो इन्विटेशन जो हैं, जो आपके लिए बनेंगे, वो आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कैंसर एनर्जी आ रही है। कोई कैंसर ज़ोडिक साइन का पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, आपको इम्पैक्ट कर सकता है। साथ में उसकी हेल्प आपको मदद कर सकती है, उसके साथ आप कहीं कनेक्ट हो सकते हैं। एंड वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू। दिस इज 7th हाउस, रिलेशनशिप। और जैसे मैंने बोला 6 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, कोई पर्सनल क्रंचेस चल रहे हैं, पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। सो 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट मैरिज, 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन। यहाँ आप देख भी रहे हैं रिलेशनशिप आ रहा है। सो स्पाउस, मोर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप, मिलजुल के काम करना, कोई बिजनेस या फैमिली का कोई बिजनेस, और समवेयर जहाँ आप किसी और की हेल्प लेके कुछ आगे बढ़ना, या आप अपने पार्टनर के साथ आगे ग्रो करें। कहीं ना कहीं ये मंथ है आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, बिजनेस और फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। देख लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। एंड लेट मी अलाइन दिस कार्ड्स। Yeah, now let me check
आपके लिए ओरिकल गाइडेंस, सरेंडर, डू इट फॉर यू। दिस इज़ द टाइम आपको कुछ चीज़ों को सनरेस्ट, सॉरी दिस इज़ नॉट द सरेंडर, दिस इज़ फॉर सनरेस्ट। सो दिस इज़ द टाइम अपने लिए आगे बढ़ो, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। और एक्चुअली यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। साथ ही साथ आपके लिए आ रहा है, दिस इज़ रियली नाइस, हाउस दैट फॉर अ हैप्पी एवर आफ्टर। दिस इज़ द फॉर यू द टाइम जहाँ पर आप अपने लिए कुछ चीज़ों को प्लान आउट करेंगे। एंड दिस इज़ वेयर द फेनिक्स मोमेंट, कि चीज़ें आपके सामने, एशेस, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं, जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, वहाँ आप अब अपने लिए एक नई पावर क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस मंथ इज़ मोर अबाउट योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस, फाइनेंस, मनी, हर चीज़ से भरा हुआ ये मंथ है। 7th हाउस आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। 2nd हाउस तो मनी, एजुकेशन, स्पाउस, बिजनेस, पार्टनर्स से रिलेटेड होगा, ओके, रिलेशनशिप एंड ऑल। सो दिस इज ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सी यू अगेन। पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ, सो आप वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस, लवर्स and emperor. So Aquarius, this is the time for more about, like, love, marriage, family and coordination, partnership, spouse and romance एंड प्रॉस्पेरिटी। एज पर एम्प्रेस यहाँ पे गॉडेस मदर नेचर का आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। सो एक्वेरियस, इस मंथ में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, सम वेडिंग टाइम, अगर आप इस टाइम वेट कर रहे हैं मैरिज का, या फिर आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, दैट लव, गुड न्यूज़ अबाउट द बेबी यहाँ देखने को मिल सकती है। एज पर एम्प्रेस आपके लिए, यू कैन सी यू आर कल्टिवेटिंग, आप ग्रोथ को ले रहे हैं, आपको वो अब मेहनत का रिटर्न मिल रहा है। तो इस मंथ में आपको एक्वेरियस आपकी मेहनत के रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। दिस मंथ इज़ फॉर टू रिसीव द रिवॉर्ड्स, ओके। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी, अपॉर्चुनिटी, जॉब, न्यू जॉब, ड्रीम जॉब, इस तरीके से आपके फेवर में होगा। लैंड प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड आप इस मंथ में कुछ प्लान अप कर सकते हैं, हाउस इन्वॉल्वमेंट एंड सो ऑन। साथ में लवर्स एनर्जी आ रही है, दैट इज़ ऑल अबाउट द सोलमेट। सो एक अच्छा प्रपोजल हो, या आपकी मैरिज, आपकी एक लव मैरिज की तरफ और कदम बढ़ाना, या कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लव मैरिज को लेके, या आपकी तरफ से उसमें एक रोमांस और कोऑर्डिनेशन, और साथ ही साथ आपका अगर कोई वर्क बिजनेस है, वहाँ पे आपको एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, क्योंकि लवर्स यहाँ पे परफेक्ट आपकी हार्ट हीलिंग के लिए आ रहा है, हार्ट चक्रा के लिए आ रहा है। एंड द एम्परर एनर्जी, पावर एंड स्टेबिलिटी मिल रही है आपको यहाँ। आपकी फैमिली, फादर, या फिर कोई बॉस, या फिर हायर अथॉरिटी मीन्स लॉर्ड, हायर अथॉरिटी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके लिए इस मंथ में देखने को मिलेगा। उनका डिसीजन, उनके एक्सपीरियंस, उनके अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ मोर अबाउट, लाइक आप ग्रोथ पे भी हैं साथ में, लेकिन आपकी जो फैमिली या फिर आपके कोई हायर पोजीशन, स्टेटस पर्सन, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों में आप यहाँ पर कम्युनिकेशन, डिसीजंस मेकिंग में भी इन्वॉल्व रहेंगे। एज पर एम्परर, ओवरऑल आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का विज़न लेकर चल सकते हैं आप इस मंथ में। हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें। लेट मी चेक आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे क्या दिख रहा है फॉर दिस मंथ। मर्करी इज कमिंग हेयर, दैट इज ऑल अबाउट द मैसेज, और आपकी एक्सप्रेशन ऑफ लव, योर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एज वेल एज योर टैलेंट एंड स्किल्स। सो मरकरी यहाँ पर आपकी, हो सकता है आपको कोई मैसेज मिले या आपको कम्युनिकेशन हो, आप एक राइट कम्युनिकेशन की तरफ चलेंगे, और मैसेज यहाँ पर आपके लिए क्लियर इंडिकेशन दे रहा है अबाउट योर skills, okay. Another message, we have the fourth house. Fourth house is all about your family, personal life, mother, marriage, as well as आपके लिए यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड जो भी प्रॉस्पेरिटी है, आप उधर कदम बढ़ाएंगे। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो, या आप ही एक रीज़न बने। फोर्थ हाउस होम से आ रहा है, होम इज़ योर होम, योर फैमिली एंड योर इन्वॉल्वमेंट। तभी यहाँ पे फादर इमेज आ रही है, यहाँ पे आपकी पूरा ग्रुप आ रहा है, एंड एम्प्रेस यहाँ पे आपके लिए मदर गॉडेस।
सो अर्थ एनर्जी, हाउस हो सकता है आप ड्रीम कर रहे हो या हाउस से रिलेटेड कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे. ओके, अनदर थिंग फॉर यू we have this is coming as tension. So this is, you know, as I told you already, यहाँ आपके लिए जैसे कि लवर्स एनर्जी, एम्प्रेस एंड एम्परर. सो वो जो बात है, कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग है, उस चीज़ का भी आपको एक टेंशन बना रह सकता है. एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके एज वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कुछ नया बिग और एक मीन्स यू नो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर ये जेन्युइन है टू ब्रिंग सम हेल्दी स्ट्रेस. ओके, जो आपके लिए बना रहेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कुछ बिग डिसीजंस आप ले पाएंगे इस मंथ में. साथ ही साथ वी हैव द जूनो, द पार्टनरशिप, एज आई टोल्ड यू, हाउस, 4th हाउस, लवर्स. सो पार्टनरशिप एनर्जी आ रही है. अपने पार्टनर के साथ आप कुछ प्लान कर पाएंगे. आप लव बर्ड दिख रहे हैं, आप सोच सकते हैं अगर आप सोलमेट को सर्च कर रहे हैं, आप अपने लिए एक सोलमेट ढूंढ रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लव, तो आपको एक अच्छे पर्सन भी मिल सकते हैं, एक अच्छे पार्टनर यहाँ पर उम्मीद दिख रही है. साथ ही साथ पार्टनरशिप में वर्क या आपको कोई स्किल्स या सपोर्ट और कोलैबोरेशन भी मिल सकता है, जिनके साथ मिलके आप आगे काम कुछ कर पाएँ, कुछ हेल्प ले पाएँ. सो दैट्स वंडरफुल एक्चुअली माय डियर एक्वेरियस. आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा है. काफ़ी अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा है. एंड दैट्स अमेजिंग. रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ आपकी टेंशन बन सकती है, ठीक है. इसके अलावा स्टॉर्म्स, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड. सो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, डोंट वरी. ऐसा नहीं है कि वही प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी. ओके, एंड अनदर मैसेज फॉर यू वी हैव प्रिंसेस, बी यू कैन बी योर ओन नाइट. ठीक है, सो आपको यहाँ पे खुद अपने आप डिसीज़न लेने होंगे. नंबर 1, यू आर कमिंग कि आपको किसी और की बहुत ज़रूरत या डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है. आपको खुद अपने लिए, अपनी नॉलेज, अपनी टैलेंट, अपनी स्किल्स के लिए तैयारी करनी होगी. मतलब आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा स्टैंड लेने के लिए. ओके, सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स के लिए मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. बाय. हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है. सो हम यहाँ देखते हैं. फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ कप, जजमेंट एंड द फूल. सो पाइसेस यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ कप, मेमोरीज़ की वाइब्स आ रही हैं, ड्रीम्स की वाइब्स आ रही हैं. हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ड्रीम्स देखे हो अपने लिए, बट स्टिल वो अभी तक पूरे नहीं हुए, या फिर कोई कनेक्शन, कोई रिकॉन्सिलेशन, या जो जिनका साथ छूट गया है, उन चीज़ों को आप बार बार सोचें. इवन अपनी फैमिली के लिए, अगर आप फैमिली से दूर हैं. सो 6 ऑफ कप इज़ मोर अबाउट लाइक ये मंथ रहने वाला है जिसमें आप अपने थोड़े पास्ट कनेक्शंस को याद करेंगे, सोचेंगे, उनमें इन्वॉल्व रहेंगे. एंड मेमोरीज सेंसिटिव हो रहे हैं, मतलब फीलिंग्स के साथ जा रहे हैं. साथ ही साथ यहाँ पे जज आ रहा है, ये ब्लेसिंग्स का भी है. सो यू कैन एक्सपेक्ट, अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं फॉर लव अफेक्शन, तो आपके लिए रोमांस या रिकॉन्सिलेशन के भी चांसेस हैं. साथ के साथ जजमेंट, यहाँ पर आपकी खुद हीलिंग आ रही है, डिसीजन मेकिंग आ रही है. इस मंथ में अगर आप कोई लीगल इश्यूज़ में हैं तो यहाँ पे जजमेंट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ प्रोसेसिंग हो सकती है. एंड योर ओन इनर एबिलिटी, आपकी खुद की जजमेंट की नॉलेज. इस मंथ में आप कुछ डिसीजंस लेंगे ओन जजमेंट, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे. कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, सोसाइटी नॉर्म्स, या ये सब जो एक पैटर्न चलता आ रहा है, उन सबको दूर छोड़ते हुए. सो जजमेंट मतलब कि आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, आप क्या प्लान करते हैं, आपके लिए क्या सही है, ये चीज़ें आप तय करने वाले हैं इस मंथ में. इसके साथ साथ जजमेंट यहाँ हीलिंग के लिए आ रहा है. सो मेडिकल रिकवरी, अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपकी पूरी फैमिली गोइंग इन अ फेज जहाँ सफ़र कर रही है, तो भी हीलिंग होगी. दैट्स ग्रेट. एंड द फूल, न्यू चैप्टर इज़ कमिंग. हो सकता है आप कुछ रिस्क लेने वाले हो, कुछ ऑप्शंस देख रहे हो, कुछ फिगर आउट कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कदम बढ़ाना चाहते हैं, वो टैलेंट के थ्रू, वो स्किल्स या रिलेशनशिप. इफ़ यू आर अ सिंगल, यू कैन एक्सपेक्ट सम कनेक्शन. इस मंथ में आपको कोई कनेक्शन मिल सकता है. तो टेक अ लीप ऑफ फेथ, एक चांस आप आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब एक चांस के साथ आप आगे चल रहे हैं. एज पर फूल आपके फेवर में चीज़ें रहेंगी, क्योंकि फूल बोल रहा है कि टेक अ रिस्क, कदम बढ़ाएं अपनी तरफ पैशनेट होकर. जो पैशन है,
लॉन्ग जर्नी है, एक्सप्लोर करें। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आप अपने, हो सकता है और लोग आपको बोले नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा है, लेकिन आप अपने डिसीजंस के साथ आगे बढ़ जाएंगे। सो ये मंथ नए चैप्टर आ रहा है, एक नई बिगनिंग ला रहा है, नई शुरुआत ला रहा है, कुछ नया आपकी तरफ आएगा। लेट मी चेक एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे आपके लिए ये मंथ कैसा दिख रहा है। सो फर्स्ट वी हैव द कैंसर इमर्स। सो दिस इज़ मोर अबाउट लाइक आपके लिए हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को सोख लें, कुछ नेगेटिविटी को, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपसे रिलेटेड हैं आप उसमें डूबे नज़र आएँ, फीलिंग्स में, इमोशंस में। ओके इसके साथ साथ वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू, जूनो पार्टनरशिप, लव अफेक्शन। हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला द फूल, लव रिकॉन्सिलेशन, तो वापस से बॉन्डिंग, रिलेशनशिप में अच्छी वाइब्स, या आप कोई अच्छा पार्टनर या मैरिज प्रपोजल के लिए भी कुछ उम्मीदें जग सकती हैं। पार्टनरशिप यहाँ पर आपके लिए ऐसे भी आ रही है, हो सकता है आप कुछ पार्टनरशिप में वर्क या प्लान करें। ओके सो पार्टनरशिप तो दिख रही है, लव बर्ड्स भी दिख रहे हैं, तो दिस मंथ इज़ फुल ऑफ लव एंड रोमांस। कोई नया कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन बन सकता है। एंड वी हैव द प्लूटो, रिबर्थ की एनर्जी, दैट इज़ वॉट द फूल, नई जर्नी। ठीक है, सो रिबर्थ एनर्जी आ रही है, न्यू चैप्टर इज़ कमिंग। सो वो सारी चीज़ें जो एक साइकिल चल रही थी, जो पैटर्न चल रहा था, वो एंड होगा और नई जर्नी स्टार्ट होगी, नए सिरे से चीज़ों को आप प्लान करेंगे। एंड दैट्स गुड एक्चुअली, ये अच्छा है। प्लूटो एनर्जी यहाँ अच्छी दिख रही है। एंड वी हैव द स्ट्रक्चर, और कुछ रीमैपिंग भी करने वाले हैं, सैटर्न एनर्जी आ रही है, और प्लूटो एनर्जी दैट इज़ मोर गिविंग मी लॉट्स ऑफ स्कोप अबाउट लाइक प्लान्स, फर्दर लॉन्ग टर्म डिसीजन, जर्नी, लोकेशन चेंज, और जिस तरीके से आप एग्जीक्यूट करेंगे फ्यूचर को। आप इस मंथ में कुछ स्ट्रक्चर्स, प्लान्स, ये देख रहे हैं ना, रिबर्थ, फिर उसको प्लान कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं, हो सकता है अपने पार्टनर के साथ ही, अपने नियर और डियर वंस के साथ, या कोई अच्छा कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके सो पाइसेस, ये मंथ अच्छा है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, री प्लानिंग और रीस्टार्ट समथिंग। और यहाँ आपके लिए आ रहा है दिस इज़ नॉस्टेल्जिया, जैसे मैं आपको बोल ही रही थी कि वो जो एक आपको पास्ट मेमोरीज़, आप बार बार उसमें ही खोते रहेंगे, बार बार पास्ट मेमोरीज़, पास्ट कनेक्शंस, पास्ट ड्रीम्स, प्लान्स में फोकस ऑन हियर एंड नाउ, लेकिन आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। ओरेकल गाइडेंस यही आ रही है कि यू शुड स्टे इन प्रेजेंट। ओके इसके साथ अनदर मैसेज, फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना होगा, अपने आप को आपको ये बताना होगा अपनी कमी, अपनी नेगेटिविटी, क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या चीज़ें आपको रिकरेक्ट करनी है, सो दैट कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें। और अपने आप से ऑनेस्ट मतलब जो आप चाहते हैं वो फॉलो करें। बी ऑनेस्ट विद योर लाइक्स, डिसलाइक, चॉइसेस। ओके सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेना है या क्रिस्टल्स, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय वेबसाइट। सी यू अगेन, बाय।